तो दोस्तों, आपको जिस चीज़ का काफ़ी समय से इंतज़ार था, जिस एग्ज़ाम का काफ़ी समय से इंतज़ार था, वह इंतज़ार आखिर खत्म हुआ। मात्र एक रात बाकी है प्री बेस्टिस एग्ज़ाम में, यानी कि यही रात अंतिम, यही रात भारी। बहुत से स्टूडेंट का तो अभी से ब्लड प्रेशर हाई है कि एग्ज़ाम कैसे होगा, कहाँ से क्वेश्चन आएंगे। हमने इतना सारा पढ़ लिया लेकिन हमें कुछ अभी याद ही नहीं है। तो देखिए, आपको घबराने की तो बिल्कुल ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि आप इतने समय से तैयारी कर रहे हैं, लगभग 4 से 5 महीने से आप तैयारी कर रहे हैं और हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो आपकी निश्चित तौर पर तैयारी अच्छी है और आपको निश्चित तौर पर सफलता मिलेगी। तो आपको घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। और देखिए, बहुत से स्टूडेंट बोल रहे थे कि एग्ज़ाम में पेपर सॉल्व कैसे करना है, कौन कौन सी बातों का हम ध्यान रखें, कौन से पेपर को पहले करें, कौन से सब्जेक्ट का। तो इसी बिंदु पर हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। और देखिए, आपको घबराने की तो बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आप सबसे पहले पूर्ण आत्मविश्वास बनाए रखिए, क्योंकि देखिए, सबसे बड़ा इस समय आत्मविश्वास है। अगर इस समय आप घबराने लग गए तो अपने जो भी पिछले समय की मेहनत है उस पर पानी फिर जाएगा। क्योंकि देखिए, घबराने से क्या, तनाव बढ़ेगा, तनाव बढ़ेगा तो आपका पेपर खराब हो जाएगा। क्योंकि देखिए, पिछले समय में जितनी भी आपने मेहनत की है वो मायने नहीं रखती। मायने क्या रखता है, अपने जो एग्जाम के 3 घंटे हैं इसमें आप पेपर कैसा करके आते हैं, ये मायने रखता है। तो आप बिल्कुल भी तनाव में मत रहिए, पूर्णतः आत्मविश्वास बनाए रखिए, क्योंकि आप सबसे बेस्ट हैं। आपको पता है कि आपने कितनी मेहनत की है इस एग्जाम के लिए। देखिए, मैं पढ़ने वाले बच्चे के लिए बोल रहा हूँ। बहुत से बच्चे तो बस टाइम पास करने के लिए आते हैं और टाइम पास करने के लिए ही एग्जाम देने जाएंगे। मैं केवल पढ़ने वाले बच्चों के लिए बोल रहा हूँ इसमें। और देखिए, आपको अब नया कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जो इतने समय से आपने पढ़ लिया वही काफ़ी है, उसी को रिवीजन कीजिए। क्योंकि देखिए, कुछ भी टॉपिक अब आप नया पढ़ेंगे वो समझ में नहीं आएगा तो आपका तनाव बढ़ेगा, घबराहट बढ़ेगी। तो आपको बिल्कुल भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है नया टॉपिक। केवल जो पुराने पढ़ लिए हैं वही काफ़ी है। इतने दिनों में आपने बहुत सारा पढ़ा है, एक रात में अब कुछ होने वाला है नहीं। और देखिए, आज की रात कम से कम आप पूरी नींद लीजिए, कम से कम आप 6 से 8 घंटे सोइए। सुबह बिल्कुल भी टेंशन मुक्त होकर उठिए और तनाव मुक्त होकर आप एग्जाम देने जाइए, तो आपको निश्चित तौर पर फायदा मिलेगा। और देखिए, जो भी आवश्यक सामग्री है, जैसे पेन हो गया, आईडी कार्ड हो गया, जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी, जो भी आपके पास है। इसके अलावा एक पासपोर्ट साइज फोटो। देखिए, ये कोई ज़रूरी नहीं है फोटो, लेकिन आप अपनी सुविधा के लिए ज़रूर लेके जाएं। और सबसे महत्वपूर्ण बात, मास्क लगाकर जाना अनिवार्य है। बिना मास्क और अपने आईडी कार्ड के अंदर अलाउड ही नहीं करेंगे एग्जाम सेंटर में। तो मास्क और आईडी कार्ड तो सबसे ज़रूरी है। तो इन बातों का आप ध्यान में रखें। और देखिए, सेंटर पर आप निर्धारित समय से 1 घंटे पहले पहुंच जाए। ऐसा नहीं हो कि आप एग्जाम से पहले भी पढ़ रहे हैं और एग्जाम का आपको टाइम ही नहीं पता चला। मतलब जल्दी जल्दी में आप जाओगे तो आपको घबराहट बढ़ेगी। तो आपको 1 घंटे पहले पहुंचना है और घबराना तो बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि देखिए, ये सामान्य सा पेपर है, नॉर्मल सा पेपर है। और अभी तो आपकी कंपटीशन दौर की शुरुआत हुई है। अभी आपका ये पहला कंपटीशन है। इससे आगे आपको बहुत सारे कंपटीशन देने हैं, जैसे रीट हो गया, पटवारी, कांस्टेबल, बहुत सारे कंपटीशन है। तो आपकी ये भी कंपटीशन दौर की शुरुआत है। 12वीं के बाद बीएसटीसी होती है, यानी कि 12th किया हुआ बंदा भी कंपटीशन की शुरुआत कर रहे हैं। तो अभी तो आपकी शुरुआत है। और देखिए, सामान्य सा पेपर आता है, जैसे आपने 10वीं का पेपर दिया है, 12वीं का पेपर दिया है, बिल्कुल ऐसे ही पेपर आते हैं। तो आप बिल्कुल भी टेंशन नहीं ले, बिल्कुल तनाव मुक्त होकर आप एग्जाम देने जाए तो आपका पेपर बहुत ही अच्छा होगा, मुझे ऐसा विश्वास है। और देखिए, सबसे विशेष बिंदुओं का आप ध्यान रखें। बहुत सारे स्टूडेंट पूछते हैं कि पेपर की शुरुआत कहाँ से करें। तो देखिए, आपके 200 क्वेश्चन आते हैं और सब्जेक्ट हैं आपके 5 बीएसटीसी में। तो देखिए, जिस सब्जेक्ट में आपकी सबसे ज़्यादा कमांड हो, जो सब्जेक्ट आपको सबसे ज़्यादा आती हैं, कि आपको लगता है रीजनिंग मेरी बहुत अच्छी है, या फिर राजस्थान जीके अच्छी है, शिक्षण अभिरुचि अच्छी है, तो जिस सब्जेक्ट में आपको सबसे ज़्यादा रुचि हो, जिस पर सबसे ज़्यादा पकड़ हो आपकी, उस सब्जेक्ट के क्वेश्चन सबसे पहले आपको करने हैं। क्योंकि देखिए, अगर आपने मान लिया राजस्थान जीके, इसको आपने पहले किया है, 50 क्वेश्चन राजस्थान जीके के आएंगे और शुरुआती क्वेश्चन भी आपके एकदम सही हो गए, 15 से 20 क्वेश्चन आपके सही होंगे। तो आपके शुरुआती क्वेश्चन सही होंगे तो आपका कॉन्फिडेंस एकदम बढ़ जाएगा। कॉन्फिडेंस बढ़ेगा तो आगे वाला पेपर भी आपको अच्छे से सोल्व होगा। जो भी आपने पहले पढ़ रखा है वो भी आपको याद आने लग जाएगा। और देखिए, मान लीजिए आपको रीजनिंग नहीं आती और रीजनिंग लेके आप पहले बैठ गए, उसके क्वेश्चन आपने शुरू कर दिए पहले करने, और शुरुआती क्वेश्चन भी आपको नहीं आ रहे, 1 2 3 4 5 क्वेश्चन शुरुआती अगर नहीं आए तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बिल्कुल लो आ जाएगा। आप में नकारात्मकता के भाव आ जाएंगे और जो आपको याद है वो भी आप भूल जाएंगे। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले
जिस सब्जेक्ट की कमांड हो, जिस सब्जेक्ट में आप सबसे अच्छे मानते हो अपने आप को, उस सब्जेक्ट के पेपर को करिए। चाहे हिंदी हो, रीजनिंग हो, कोई भी सब्जेक्ट हो जिसमें आपकी सबसे ज़्यादा कमांड है वो करनी है। और देखिए आप टाइम ज़्यादा वेस्ट नहीं करें। जैसे जीके हैं, 50 क्वेश्चन है जीके के, तो ज़्यादा से ज़्यादा जीके करने के लिए आपको मात्र 30 मिनट का समय देना है। मात्र 30 मिनट ये काफ़ी है, क्योंकि देखिए जीके तो पढ़ते ही हमें आंसर आ जाता है। बस कुछ कुछ फैक्ट होते हैं, जैसे कुछ सुमेलित करने वाले होते हैं, उनमें से ज़्यादा टाइम समय लग सकता है। बाकी जीके में ज़्यादा समय नहीं लगता है। इस प्रकार हिंदी में भी ज़्यादा समय नहीं लगता, इसमें भी ज़्यादा से ज़्यादा 30 या 35 मिनट इसको सोल्व कर दे। और शिक्षण अभिरुचि, इसमें भी ज़्यादा से ज़्यादा 30 मिनट ही लगते हैं, या फिर ज़्यादा से ज़्यादा मान लीजिए आप 45 मिनट, क्योंकि इसमें पढ़ना ज़्यादा पड़ता है थोड़ा सा। तो देखिए इनमें आप 1 से 1.5 घंटे में ये पूरा कर लीजिए एक बार फर्स्ट में। बाकी जो भी समय मिलता है उसमें आप रीजनिंग के क्वेश्चन सोल्व कीजिए, क्योंकि देखिए रीजनिंग के 50 क्वेश्चन ये सोल्व करने में काफ़ी समय लगता है, तो इसको आप ज़्यादा समय दीजिए। और देखिए समय आप अपने अनुसार भी सेट कर सकते हैं। मैं तो बस आपकी सुविधा के लिए मेरा एक्सपीरियंस आपको बता रहा हूँ। ऐसा ज़रूरी नहीं कि आप इन्हीं बातों को फॉलो करें, आप अपने अनुसार भी सोल्व कर सकते हैं। और देखिए मेरी राय में आप पेपर को 2 या 3 स्टेप में सोल्व कीजिए। देखिए 2 या 3 स्टेप कैसे? फर्स्ट स्टेप में तो आपको क्या करना है, जो जैसे भी ये 200 क्वेश्चन है, 1 से 200 लगाकर 200 तक, ये जो भी क्वेश्चन आपको 100% आ रहे हैं, जो भी क्वेश्चन एकदम 100% आपको क्लियर आ रहे हैं, फर्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है, उन सभी क्वेश्चन को एक बार कर देना है। जो भी क्वेश्चन आपको एकदम करेक्ट आ रहे हैं फर्स्ट में उनको कर देना है। सेकंड स्टेप में आपको क्या करना है, देखिए 100 क्वेश्चन मान लीजिए आपको एकदम करेक्ट आ रहे थे, 100 क्वेश्चन तो आपको हो गए, आपके हो गए पूरे। अब बचे कितने? 100 बचे। तो दूसरे स्टेप में आपको क्या करना है, जिन जिन क्वेश्चन में आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन है, जैसे मान लीजिए आप किसी क्वेश्चन के 4 ऑप्शन है, ये हर क्वेश्चन के 4 ऑप्शन होते हैं, आपको पता है क्वेश्चन आपने ध्यानपूर्वक पढ़ लिया और आपको लग रहा है कि तीसरा और चौथा ऑप्शन तो इस क्वेश्चन का आंसर हो ही नहीं सकता, तो आपको क्या करना है, अब पहले और दूसरे में ही उत्तर देना है। तो इस टाइप की जो भी कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, थोड़े बहुत आपको आ रहे हो, थोड़ी बहुत आपको आशंका हो कि ये क्वेश्चन इसका हो सकता है इसका आंसर, तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन आपको सेकंड स्टेप में करने हैं ऐसे। और थर्ड में आपको क्या करना है, शुरू से लेकर अंत तक जो भी क्वेश्चन आपको नहीं आ रहे हैं, बिल्कुल भी आपको नहीं आ रहे हैं, उन सभी को कर लेना है। जो भी आपको आंसर उचित लगे वो कर देना है, क्योंकि देखिए इसमें माइनस मार्किंग नहीं होती है, तो वो आप करके आ जाए। इस तरह से आप 2 या 3 स्टेप में इन क्वेश्चन को सोल्व कीजिए, तो आपको आसानी रहेगी। देखिए इसमें मैं सिर्फ अपने अनुभव बता रहा हूँ, आप अपने अनुसार भी पेपर सोल्व कर सकते हैं। इस टाइप से करना आपका कोई ज़रूरी नहीं है, आप अपने अनुसार भी क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। चाहे तो आप फर्स्ट से लास्ट तक करो या फिर किसी सब्जेक्ट के पहले करो, आप अपने अनुसार भी कर सकते हैं। लेकिन ऐसा करोगे तो आपके यार ज़्यादा सुविधा रहेगी और ज़्यादा कॉन्फिडेंस आपका बढ़ेगा पेपर के टाइम। और देखिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात, OMR शीट भरते समय आपको बहुत ज़्यादा सावधानी रखने की ज़रूरत है, क्योंकि देखिए कभी कभी ऐसा होता है कि हमें पता है कि किसी क्वेश्चन, जैसे मान लीजिए दूसरे क्वेश्चन का आंसर आपको पता है कि ऑप्शन नंबर सी है, लेकिन आपने जल्दबाजी में क्वेश्चन किया है और OMR शीट में आपने गोला भर दिया डी, सी नहीं भरा और डी भर दिया, तो आपके ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा और आपको आते हुए भी ये क्वेश्चन गलत हो गया तो आपको बहुत ज़्यादा दुख होगा। तो OMR शीट भरने में आपको बहुत ज़्यादा सावधानी रखने की ज़रूरत है। और देखिए कभी कभी स्टूडेंट होते हैं कि शुरुआत में क्वेश्चन कर रहे हैं, जैसा भी पेपर देख लिया, पेपर में ही वो टिक लगाते जा रहे हैं कि इसका आंसर ये है, इसका आंसर ये है, और OMR शीट में वे गोला भर ही नहीं रहे हैं और अंत में समय कम पड़ जाता है, वो OMR शीट के गोले भरने रह जाते हैं। तो आपको क्या करना है, या तो साथ साथ आप गोले भरते रहें जो भी क्वेश्चन आप कर रहे हैं, या फिर आप प्रत्येक 8 या 10 प्रश्न के बाद आपने सोल्व कर लिए कि इनके क्वेश्चन ये हैं, उसके बाद आप अपने पहले गोले भर दें उन क्वेश्चन के, तो आपको ज़्यादा सही रहेगा। फिर देखिए बहुत से स्टूडेंट के साथ ऐसा हुआ है कि शुरुआत के 2 से 2.5 घंटे केवल वो पेपर में ही क्वेश्चन टिक करते हैं कि इसका आंसर ये है, और अंत के जो 15 से 20 मिनट बचते हैं उनमें वो गोले भरते हैं, तो कई सारे गोले भरने रह जाते हैं, तो अपने पेपर किया हुआ भी नहीं किया हुआ बराबर हो जाता है। तो ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। 8 से 10 क्वेश्चन या फिर हर एक क्वेश्चन के साथ आपको गोले भरते रहने हैं और पेपर सोल्व करते रहना है। और देखिए कभी भी अपने आप को कमजोर मत समझिए, क्योंकि आपको पता है आपने कितनी तैयारी की है। अगर अच्छी तैयारी की है आपने और पेपर में अगर कोई क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है, तो जो क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है तो आपके साथी जो भी हैं उनको भी नहीं आएगा, क्योंकि देखिए किसी भी कंपटीशन एग्जाम में 100% क्वेश्चन तो किसी को नहीं आते हैं। अच्छी अच्छी कोचिंग वाले होते हैं उनको भी नहीं आते हैं, कभी कभी वो भी कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि देखिए ऐसे 5 से 7% क्वेश्चन तो ऐसे बनाते हैं मेरिट बनाने के लिए जो बहुत ही कठिन होते हैं। तो आपको कोई भी क्वेश्चन अगर नहीं आए तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, आपको तो बस 600 में से 400 या 410 नंबर लाने हैं, तो आपका सिलेक्शन कंप्लीट हो जाएगा।
और देखिए मैं भी कई दिनों से आपके साथ जुड़ा हुआ हूँ, जितना भी मेरा सहयोग हो सकता है, अंश मात्र भी सही, लेकिन मैंने पूरी ईमानदारी से अपना काम किया है और आपका भी बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला है। मेरी दुआ है कि आप इस एग्जाम में सफल हो जाएं, अपने माता पिता का नाम रोशन करें। इसी एग्जाम में क्या, जीवन के हर एग्जाम में सफल हो। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। बेस्ट ऑफ लक। सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं कल के एग्जाम के लिए। आगे भी ऐसे वीडियो जारी रहेंगे, आगे भी हम निरंतर ऐसे वीडियो देखते रहेंगे, तो आप लगातार हमारे साथ बने रहिएगा। तो आप सभी को ऑल द बेस्ट। आपने बहुत अच्छी तैयारी की है, तो पूरे मन से पेपर देना और 100% सफलता प्राप्त करना। तो इस वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।